Yes, children. Next topic which we'll discuss is differentiation of cell in a multicellular organism. So in a multicellular organism, there are three different type of cell. कौन कौन से होते हैं? Undifferentiated cell, which are also called stem cell, differentiated cell, which are also called post-mitotic cell, and dedifferentiated cells, which are also called transformed cell. Now what they are, children, they are very important terms you should know. सबसे पहले होती है अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, जिनको हम स्टेम सेल भी बोलते हैं. एज आई हैव अंडरलाइंड हियर, these are the unspecialized cell which by mitotic division give rise to new cell for the formation and maintenance of tissue. मतलब जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था चिल्ड्रन, प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं. दे आर दोज टिश्यू विच आर केपेबल टू डिवाइड, क्योंकि उनकी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती है. तो वैसे होते हैं डिफ्रेंशिएट, वो डिफ्रेंशिएटेड सेल ही होते हैं. तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल वो सेल हैं जो अभी डिवाइड नहीं हुए हैं, मीन्स जो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं. दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड टू डू अ पर्टिकुलर फंक्शन. उनका काम क्या है? सिर्फ डिवाइड करना, टू कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स. दे आर कॉल्ड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स और स्टेम सेल. देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज जर्मिनल एपिथेलियम. चिल्ड्रन, जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे क्लियर होंगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड नाउ एट दिस पॉइंट. ठीक है. जैसे पहला टॉपिक दिया है इन्होंने जर्मिनल, पहला एग्जाम्पल दिया है जर्मिनल एपिथेलियम का. तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है, दिस इज प्रेजेंट इन द टेस्टीज ऑफ मेल एंड ओवरी ऑफ फीमेल. वहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो वहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम के सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं एंड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू एग एंड स्पर्म सेल. ठीक है. नेक्स्ट है मालपीजियन लेयर, या एज इज मेंशन दिस लेयर, मालपीजियन लेयर ऑफ एपिडर्मिस इन द वर्टिब्रेट स्किन. वर्टिब्रेट्स की स्किन, हम लोग जो हैं, हमारी स्किन में दो लेयर होती है, एक एपिडर्मिस होती है, एक डर्मिस होती है. तो डर्मिस अपर लेयर है, एपिडर्मिस उससे नीचे वाली लेयर है. तो एपिडर्मिस में देयर आर प्रेजेंट अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल. दीज सेल रिप्लेस द एपिडर्मल सेल लॉस्ट टू द एनवायरमेंट. आपको पता है हमारी स्किन जो है, स्किन के ऊपर से ड्राई डेड सेल्स निकलते रहते हैं. तो अगर ऊपर वाले सेल कॉन्टिन्यूसली डेड होते जाते तो कुछ टाइम के बाद तो स्किन ख़त्म हो जानी थी. तो स्किन ख़त्म क्यों नहीं होती? क्योंकि नीचे से नए सेल्स ऐड होते जाते हैं. तो वो सेल कौन से सेल्स होते हैं? हमारे स्किन के एपिडर्मिस में देयर आर प्रेजेंट मालपीजियन लेयर. वहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स. Similarly, see example they have given meristematic cell. You know these cells are present in the plants at the tip of root, at the tip of stem and help in the growth. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बोन मैरो. बोन मैरो कहाँ होता है? हमारी बोन्स के अंदर. तो हमारी बोन के अंदर बोन मैरो होता है. वहाँ के सेल भी अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं एंड कीप ऑन प्रोड्यूसिंग न्यू ब्लड सेल्स. ठीक है. तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल समझ आ गए, वो सेल जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए. डिफ्रेंशिएट होने का मतलब है कि उन्होंने अभी पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर फंक्शन एक्वायर नहीं किया है. उनका काम सिर्फ क्या है? डिवाइड करना. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जाइगोट चिल्ड्रन. जाइगोट इज ऑल्सो एन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएटेड सेल. जैसे नाम से पता चल रहा है, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड सेल formed from unspecialized cell by the change in structure and function during development and growth of an organism. जैसे जाइगोट का एग्जांपल दिया ना उन्होंने ऊपर, तो जाइगोट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है. कैसे? पहले जाइगोट के सेल माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, फिर बहुत सारे सेल्स का ग्रुप बन जाता है. फिर उन बहुत सारे सेल्स में से कुछ सेल आइज़ बनाते हैं, कुछ सेल नोज़ बनाते हैं, कुछ हार्ट बनाते हैं. और जो आइज़ वाले सेल हैं वो आइज़ का फंक्शन करेंगे, नोज़ वाले सेल नोज़ वाला फंक्शन करेंगे, जो सेल मिल के स्टमक बनाएंगे वो स्टमक का काम करेंगे. तो नाउ दीज सेल्स आर नॉट केपेबल टू डिवाइड फर्दर एंड दे आर डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन. तो दे आर कॉल्ड डिफ्रेंशिएटेड सेल. तो डिफ्रेंशिएटेड सेल वो सेल होते हैं जो एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं एंड डू अ पर्टिकुलर फंक्शन ओनली. क्लियर. उसके बाद ये मैकेनिज्म और डिफ्रेंशिएशन है, अभी नहीं पढ़ना है, विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद समझ आएगा आपको. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डी डिफ्रेंशिएशन. डी डिफ्रेंशिएटेड सेल क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डी डिफ्रेंशिएटेड सेल वो सेल हैं
जो एक बार डिफ्रेंशिएटेड हो चुके हैं, मीन्स जिन्होंने एक पर्टिकुलर शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर लिया है, लेकिन उसके बाद फिर से ज़रूरत पड़ने पर दे बिकम अनडिफ्रेंशिएटेड, मीन्स दे आर अगेन केपेबल टू डिवाइड। इसका सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं अपनी स्किन के सेल्स का। चिल्ड्रन, यू नो दैट व्हेन एवर जो सेल हमारे स्किन बना रहे हैं, स्किन के ऊपर की जो लेयर बना रहे हैं, तो these cells are specialized actually. They are differentiated. They have attained a specific shape, size and are doing particular function of skin. लेकिन अगर हमारे स्किन में कट लग जाता है तो वहाँ जो कट वाला रीजन है वहाँ पे फिर से वो रीजन हील हो जाता है। तो कैसे हील हुआ? क्योंकि वहाँ नए सेल्स बने। तो वो नए सेल कहाँ से आए? इसका मतलब जो सेल्स ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो गए थे उन सेल ने फिर से डिवीज़न की कैपेसिटी को एक्वायर किया, and again they divided and they completed they have filled that wound now. So they are called dedifferentiated cell. As definition they have given, these are the specialized cell reverted to a more generalized actively dividing state. Dedifferentiation often occur for regeneration. You know about regeneration we have studied in 10th class, जहाँ पे जो लिजर्ड है अगर उसकी टेल कट जाती है तो कटी हुई टेल फिर से आ जाती है। तो जब वो लिजर्ड बन गई तो टेल वाला जो पार्ट था वहाँ के सेल सिर्फ टेल बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन जब टेल कट गई तो वहाँ के सेल फिर से डिवाइड करने लगे और अगेन दैट टेल इज़ फॉर्म्ड। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन। तो चिल्ड्रन, ये तीनों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। गो थ्रू योर बुक केयरफुली। क्लियर? ओके। Now the next topic which we'll discuss now is cellular totipotency. Cellular totipotency क्या होता है? I'm reading definition. The capacity of living nucleated cell, वो cell जिसमें nucleus है, to differentiate into any type of cell and thus forming a complete new organism. जैसे हमारी बॉडी में कई तरह के सेल हैं। कुछ सेल हैं जिससे हमारा हार्ट बना है, कुछ सेल हैं जिससे नोज़ बना है, कुछ सेल है जिससे लीवर बना है, कुछ सेल हैं जिससे पेनक्रियाज बना है, और हर एक ऑर्गन अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है? तो लेकिन ये सारे सेल जो हैं हमारी बॉडी में वो किससे बने हैं? हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? एक सिंगल सेल से। एंड विच वॉज दैट सिंगल सेल? दैट वॉज जाइगोट। तो इसका मतलब एक जाइगोट का सेल जब डिवाइड किया तो बहुत सारे सेल बने, और मतलब एक जाइगोट से बहुत सारे सेल बने और वो सेल अलग अलग फंक्शन करने के कैपेबल थे, और उन्हीं अलग अलग फंक्शन की वजह से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। तो उसको बोलते हैं सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो क्या डेफिनेशन है? द कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल टू डिफ्रेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, कोई सा भी सेल बन सकता है उससे, एंड दस forming a complete new organism, or to regenerate any part of an organism is called totipotency. Children, did you remember about tissue culture? Yeah, we have studied in 10th class. क्या करते थे टिश्यू कल्चर में? हम प्लांट की स्टेम का एक सेल लेते थे एंड वी पुट दैट सेल इन द कल्चर मीडियम। उसी सेल से पूरा प्लांट बनता था जिसमें रूट भी होती थी, स्टेम भी होती थी, लीव भी होती थी। तो इसका मतलब वो जो सिंगल हमने सेल लिया प्लांट के टिप से, वो सेल केपेबल है टू फॉर्म ऑल द टाइप ऑफ सेल्स। इट वॉज केपेबल टू फॉर्म सेल ऑफ लीफ, इट वॉज केपेबल टू फॉर्म सेल ऑफ रूट, इट वॉज केपेबल टू फॉर्म सेल ऑफ स्टेम। सो दैट इज कॉल्ड सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो जो टिश्यू कल्चर है इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सेलुलर totipotency. So children, today you have to go through your book twice or thrice and then learn the definitions only which I told. Thank you.